एपिसोड 147 ने लास्ट में यार देखा कि ये तो जुआ की बात हो रही है, सट्टा लग रहा है भाई, डबल करेंगे। उत्तम सम्राट उत्तम, प्रथम बार में ही आपके पास से 12 अंक पर रुके हैं। अर्थात फिर से पासे आप ही फेंकेंगे। लीजिए सम्राट, खेल का आरंभ बहुत उत्तम हुआ है। मेरे पास से भी 12 पड़े हैं, मैं भी फिर से पासे फेंकूंगा। लीजिए सम्राट, मैं तो दुर्ग में बैठ गया। यहां पर न आपका मेरू मेरे मेरू को मार सकता है, न कूद के आगे बढ़ सकता है। उत्तम सम्राट उत्तम, आपने तो बच्चे दुर्योधन के मेरू को मार दिया। आपके जीतने की संभावना बढ़ गई है। और इसमें आश्चर्य क्या है सम्राट? सुना है भाग्य तो चक्रवर्ती सम्राटों के अधीन होता है। लीजिए मामा श्री, ये सिद्ध हो गया कि भाग्य किसी का पक्षपात नहीं करता। अब मेरे पास भी 3 ही मेरू बचे। आपकी और मेरी स्थिति अब एक ही समान है। आपकी और मेरी स्थिति अब एक ही समान है। चलिए, आपकी चाल। ये देखिए साम्राज्ञी, ये सारे वस्त्र और आभूषण हस्तिनापुर की ओर से उपहार में दिए जाएंगे। वृत्त का खेल पूर्ण होते ही सम्राट और साम्राज्ञी के सत्कार में समग्र हस्तिनापुर में उत्सव मनाया जाएगा। सत्कार उनका किया जाता है जिनका स्वीकार न किया गया हो। मुझे उपहारों और सत्कार का मोह नहीं महारानी। केवल मेरे पतियों को कुरुवंश के पुत्र और मुझे कुरुवंश की कुलवधू मानेंगे। तुम सब कुरुवंश हो, उस बात का स्वीकार सबने किया ही है वत्स। जी जी, द्रौपदी के कहने का तात्पर्य था कि चौसर का कपड़ा युद्ध का मैदान नहीं होता। तब प्रथम इस बात को स्वीकार करना होगा। खेल का तात्पर्य हार या जीत नहीं होता, केवल मनोरंजन होता है। वो समझना होगा।
सम्राट, अब तो दोनों के एक एक मेरू बचे हैं। जिसका मेरू प्रथम घर में प्रवेश करेगा, जीत उसी की होगी। आपको जीतने के लिए केवल 7 अंक की आवश्यकता है। मामा श्री, मैंने अपने सारे स्वप्न दांव पर लगाए हैं आपके विश्वास पर। यदि आपके पास से सीधे न पड़े तो मेरा भाग्य उल्टा पड़ जाएगा। मेरे बच्चे, शकुनी तो हमेशा चाल उल्टी ही चलता है। पहले शत्रु की शंका को मारा जाता है, फिर उसका विश्वास उसे अपने आप मार देता है। असली खेल तो अब शुरू हुआ है। देखते हैं सम्राट, मेरे बच्चे दुर्योधन का भाग्य क्या कहता है। उसे तो 12 की ही आवश्यकता है। पितु, सम्राट प्रसन्न हो। सम्राट, आप पराजित हो गए। प्रणिपात साम्राज्ञी। युवराज ने सारी संपत्ति दाव में लगाई थी साम्राज्ञी, और सम्राट प्रथम दाव हार गए हैं। किंतु खेल अब संपूर्ण हुआ। नहीं साम्राज्ञी, युवराज अब दूसरा दाव लगाने वाले हैं। अब क्या लगाएंगे दाव पर? अब क्या फिर से सारी संपत्ति दाव पे लगाओगे भ्राता दुर्योधन? संपत्ति का खेल तो हो चुका सम्राट। संपत्ति पर मनुष्य को कितना गर्व हो सकता है। सच्चा गर्व तो संबंधों में होता है सम्राट। मुझे गर्व है अपने भ्राता विकर्ण पर। अद्भुत धनुर्धारी है ये, और अनुज होने के कारण इस पर मेरा अधिकार भी है।
अनुज, विकर्ण को दांव पर लगाता हूं। और यदि हारूंगा तो जीवन भर विकर्ण आपका दास बनकर रहेगा। तो सम्राट, आप अपने किस अनुज को दांव पर लगाते हैं? तो भाई एकदम नाइंसाफी वाला गेम है ये, कानून वाला गेम है ही नहीं, रूल ही नहीं है इसमें। कैसे रूल है भाई? खेल युवराजों का है, बीच में ये कमीना दूसरे देश का राजा आकर सारा काम खराब कर रहा है। तो मैं तो इस खेल को मानता ही नहीं, ये गलत किया है इसलिए। भाई सरासर नाइंसाफी हो रही है भाई, ये क्या हो रहा है? शकुनी तो बड़ा कमीना वो तो है, पर वो सारे इतने बड़े राजा देख रहे हैं कि यार ये बातें कर रहा है, छक्कों से बातें कर रहा है। 3 छक्के हो जाए, छक्का 12 हो जाए तो भाई 12 हो गए। यार बड़ा कमीना है ये, ऐसे तो भाई सारे दाव जीतता जाएगा, ये कमीने हारेंगे कहाँ? अभी ये भाइयों पर, अपने भाई पर दाव लगा रहा है, ये तुम्हारा नौकर हो जाएगा जिंदगी भर। और उधर से कह रहा है कि तुम कौन सा दे रहे हो भाई? अरे भाई ये तो हद कर रहा है यार।